जब भी किसी फ़र्द को डिप्रेशन का सामना होता है तो वो अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के दूसरों से अलग-थलग हो जाता है। अब वो बिल्कुल। अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ़ नहीं जी रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, वो सुबह उठता हुँ, है, नमाज़ पढ़ता है, ब्रेकफ़ास्ट करता है, ऑफ़िस जाता है, या वो अगर आई मीन बिज़नेस करता है तो वो अपने बिज़नेस पे चला गया, घर आया, बच्चों के साथ मिलना-गिलना, बैठना, गॉसिप्स, बाहर जाना, डाइनिंग हुँ, करना, वॉक, वर्जिश, जिम, टाइम पे सोना, तो ये उसकी नॉर्मल लाइफ़ है, नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जिस फ़र्द को डिप्रेशन का सामना है, जब वो सुबह उठेगा तो उसको सुस्ती होगी, काहली होगी, उसको ऑफ़िस जाने को नहीं दिल करेगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने को नहीं दिल करेगा। दिन ही वो नेगेटिविटी से स्टार्ट अपने होगा उसका। रिलेशंस को दूसरों के साथ हेल्दी अंदाज़ से कैरी नहीं कर पाएगा। उसका कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। वो जनरली जो इसकी साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो पंच लाइन है, इट्स ऑल अबाउट कि आप रूटीन लाइफ़ से हट के खुद को दूसरों से अलग-थलग कर लेते हैं। अब वो जो बिल्कुल। दूसरी बात आपने की है कि जी आप खुश नज़र तो आते हैं लेकिन अंदर से आप डिप्रेस्ड हैं। देखें, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। इसकी पहली वजह ये है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी फीलिंग्स, अपने हुँ, जज़्बात, एहसासात, इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। तावक़्त है कि उनको ये फ़ील ना हो कि वो एक सेफ़ ज़ोन में हैं और वो अपने इंटीमेट रिलेशंस के साथ ही अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। हुँ। और मसला ये भी है कि मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जी, जी। में, मॉडर्न सोसाइटी में हमारे पास कोई कंधा भी तो नहीं कि जिसके साथ बैठ के हम अपना कैथारसिस कर सकें, हम हुँ। बात कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि साइकोलॉजी में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जी, जी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, कि जहाँ पे आप अपने इमोशंस को समझ भी नहीं रहे, और अगर आप समझ रहे हैं तो आप उन इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आई मीन कि बिल्कुल। आपको पता है कि आप डिप्रेस्ड हैं लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं नहीं डिप्रेस हो सकता। मुझे डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा मर्दों के साथ होता है। हुँ, क्यों? क्योंकि बचपन से ही एक लड़के को बताया जाता है कि भई रोना बुरी बात है, और तुम तो लड़के हो, लड़कों को तो रोना नहीं आता। तो हुँ। जब इस किस्म की बातें उसको बचपन से सुनने को मिलती हैं तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये होता है कि भई ज़िंदगी में जितने ही चैलेंजेस क्यों ना आएँ, प्रॉब्लम्स क्यों ना आएँ, तो आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करना, आपने सप्रेस एक्नॉलेज नहीं कर करना, देना। आपने उनको सप्रेस करना है। बिल्कुल। जब आप अपनी इमोशंस को इंटरनलाइज़ करते हैं, सप्रेस करते हैं, आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते, आप उनको चैनलाइज़ नहीं करते, तो ये चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो आई आई बिलीव जी। कि कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है और वो आपके साथ कोई बात करता है, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप बड़े ही दिल से, दिमाग से आप उसकी बात को सुन लें, जिसको हम एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। जी। कि डिप्रेशन में अगर किसी फ़र्द को आप सुन लेते हैं, तो उसका कैथारसिस हो जाता है। वो उसका आधा मसला तो सुनने से ही हल दिल होता है। हल्का हो जाता है यस, डेफ़िनेटली। अब देखें कि एज़ अ साइकोथेरेपिस्ट जब भी हम डिप्रेशन के मरीज़ों से बात करते हैं, तो हम 90% तो उनको सुनते हैं। जब वो बात करते हैं तो हम दिल से, दिमाग से उनकी बात को सुन के उनको ये फ़ील करवाते हैं कि हाँ, हम उनकी बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पे जब भी डिप्रेसिव मूड में कोई बंदा बात करता है तो हम उसको हूट करते हैं। हम हुँ। उल्टा उसकी रोस्टिंग करते हैं, उसकी ग्रिलिंग एग्ज़ैक्टली। करते हैं कि अच्छा भई सारी दुनिया के गम तुम्हें ही पड़े हुए हैं। अच्छा तुम नमाज़ पढ़ा करो, तुम अल्लाह हुँ। को याद करो। जबकि होता ये है कि जब एक फ़र्द डिप्रेशन में होता है और स्पेशली न्यूरोटिक डिप्रेशन से साइकोटिक डिप्रेशन में जाता है, तो उसके जो ब्रेन्स में जो केमिकल्स हैं, रिलीज़ होने वाले केमिकल्स हैं, उनमें एक इम्बैलेंस आ जाता है। तो उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जहाँ पे उसको एक कंधा चाहिए, उसको कैथारसिस करने की ज़रूरत है, उसके साथ-साथ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऐसे शख्स को फ़ौरी तौर पर किसी साइकियाट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर हम गुड लिसनर्स बन जाए ना, तो लोगों का आधा डिप्रेशन ऐसे ही ख़त्म हो जाए। वेरी ट्रू।